हेलो प्यारे दोस्तों, बाबा भास्कर एक बार फिर आपके पास आपके साथ आ गया है। भगवत गीता के प्रेरक श्लोकों के एक और सेट चुनकर लाया हूं। ऐसे श्लोक जो आपके दिलों को छुएंगे, आपके दृष्टिकोण को बदलेंगे और आपके जीवन को सार्थक बनाएंगे। मुझ पर आपका विश्वास वास्तव में भारी रहा है। इसी विश्वास ने मुझे इस रोमांचक आध्यात्मिक यात्रा पर आपके साथ बने रहने की शक्ति और मनोबल दिया है। तो आइए श्रोतागण, हम प्रेरणा देने वाले श्लोकों के 9वें छंद में सीधे प्रवेश करते हैं। यह अध्याय 3 से श्लोक 37 है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धे नमिह वैरिणम। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये जो लालसा है, ये जो क्रोध है, ये दोनों राजस के गुण से पैदा हुए हैं। ये हमें नुकसान और चोट पहुंचाने के लिए उत्तेजित करते हैं। जानिए, ये हमारे दुश्मन हैं। भगवान कृष्ण हमें यहाँ क्या उपदेश दे रहे हैं? वे कह रहे हैं कि हमें उन भावनाओं को पहचानना है जो नकारात्मक, हानिकारक, विनाशकारी और खतरनाक हैं। वे जो संदेश दे रहे हैं वह ये है, लालसा और क्रोध, इन भावनाओं को हमारे दुश्मनों के रूप में पहचानो। हर समय उनसे सावधान रहो और जब वे हम पर हावी होते हैं तो उन्हें नियंत्रित करो और दबाओ, ताकि वे हमें यथासंभव कम नुकसान पहुंचाएं। और ये भावनाओं की जड़ क्या है? प्राथमिक हानिकारक और खतरनाक भावना तो अत्यधिक मंशा या लालसा है, और इससे पैदा हुआ दूसरा विनाशकारी भाव अधिक गुस्सा या क्रोध है। यहां पर मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेरे दूसरे वीडियो को याद करें, जिसमें मैंने 3 गुणों की चर्चा की थी: सत्व, राजस और तमस। लालसा, जिसे संस्कृत में काम कहा जाता है, और क्रोध दोनों राजस गुण के लक्षण हैं। भगवान कृष्ण इशारा कर रहे हैं कि काम और क्रोध राजस गुण से पैदा हुए हैं, और अगर हम उन्हें रोक नहीं पाते हैं तो वे बहुत ही हानिकारक साबित हो सकते हैं। लालसा आकर्षण से उपजी है, और अगर यह बेलगाम और अनियंत्रित रहे तो यह हमारे मन पर हावी होती है। इस तरह से जब यह असंतुष्ट या अधूरा होती है तो यह निराशा पैदा करती है, और निराशा से क्रोध पैदा होता है। गुस्सा या क्रोध एक खतरनाक और विनाशकारी शक्ति है। अगर इसे हम नियंत्रण में न रख सकें तो यह हमें बहुत ही परेशान कर सकता है। यह मन को भड़का देता है जो बदला लेना चाहता है। यह हमें वास्तविक स्थिति से अंधा कर देता है और हमें ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करता है जो अक्सर क्षति का कारण बनते हैं और गंभीर अफसोस पैदा करते हैं। काम और क्रोध दोनों अत्याचारी और निर्दयी गुण हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण उन्हें महाशाह या अतृप्त राक्षस कहते हैं। उन्हें जितना मिलता है उनकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती है। और अब दोस्तों, हम अपने अगले प्रेरणादायक श्लोक की ओर मुड़ते हैं, जो श्रृंखला में 10वां है। यह अध्याय 3 से छंद 38 है। घूमेनाव्रियते वन्ही यथा दर्शो मलेन च
यथोल बेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमा वृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं में ढल जाता है, दर्पण धूल से ढक जाता है और बच्चा गर्भ के अंदर छुपा हुआ रहता है, उसी प्रकार काम और क्रोध से भी बुद्धि और निर्णय छिप जाते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण उपमाओं का सहारा लेते हैं। वे समझाते हैं कि लालसा और क्रोध हमारे अंदर अक्सर छिपी रहती हैं, लेकिन उकसावे में आने पर उभर कर बाहर निकल आती हैं। इंसान वासना के धुएं से घिरा हुआ किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। जब काम की धूल बुद्धि के दर्पण को ढक लेती है, तो यह सत्य को गायब कर देती है। वासना वो भयावह मानसिक रोग है जो व्यक्ति का संतुलन छीन लेती है। फिर जो भी दिखता है वह अस्पष्ट होता है। अत्यधिक पसंद और नापसंद वासना में निहित हैं, और जहां अतृप्त लालसा मौजूद होती है, वहां निश्चित रूप से ईर्ष्या, कटुता और शत्रुता पाए जाते हैं। अपने अनियंत्रित रूप में काम और क्रोध एसिड की तरह होते हैं। सत्य और असत्य, सही और गलत, कर्तव्य और करुणा सभी के अंतर भुला देते हैं। यदि वासना को नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो यह पूर्ण विनाश का कारण बन सकती है। काम और क्रोध के खतरों से परिचित कराने के पश्चात भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि कैसे इन राक्षसों को नियंत्रित किया जा सकता है। वे हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं बुद्धि और आत्मा की ओर। इस विषय में उन्होंने हमारे अगले प्रेरणादायक श्लोक संख्या 42 अध्याय 3 में विस्तार से बताया है। चयनित श्लोकों की हमारी श्रृंखला में यह 11वां है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सह। अर्थात इंद्रियां शक्तिशाली हैं, लेकिन इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और सबसे श्रेष्ठ है आत्मा। अतृप्त इच्छा और तीव्र क्रोध से उत्पन्न होने वाले खतरों को रेखांकित करके प्रभु हमें बताते हैं कि बचने के उपाय कहाँ अवस्थित हैं। वे बताते हैं कि कैसे हम मन, बुद्धि और अंत में आत्मनियंत्रण को प्रयोग करके वासना और क्रोध को उकसाने वाले आग्रहों को दूर कर सकते हैं। वे समझाते हैं कि एक 4 स्तरीय आदेश है जो अपने भीतर मौजूद है। सबसे नीचे शरीर है, सीमित और बुनियादी। उसके ऊपर और पहले स्तर पर इंद्रियां हैं। भौतिक शरीर की तुलना में इंद्रियां निश्चित रूप से श्रेष्ठ होती हैं, क्योंकि वे अधिक सूक्ष्म, आंतरिक और गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला होती हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ और दूसरे स्तर पर मन है, क्योंकि इंद्रियां मन की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकती। यदि मन उनका समर्थन नहीं करता है, तो इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं। तीसरा स्तर बुद्धि है, जो मन से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह बुरा और भला को पहचानने की शक्ति से संपन्न है। जब मन संदेह की स्थिति में होता है, तो बुद्धि उसके बचाव में आती है। बुद्धि में मन को प्रभावित करने और मार्गदर्शन देने की क्षमता होती है, जिससे वह सही और गलत के बीच अंतर कर सके और मनुष्य को काम और क्रोध के नुकसान से दूर रख सके। अंत में चौथे और उच्चतम स्तर पर है आत्मा,
हमारा सबसे गहरा आंतरिक सोच, जिसे आमतौर पर विवेक कहा जाता है। यह हमारे कार्यों का अंतिम प्रभाव है। जहां इंद्रियों असफल हो जाती हैं, मन निराश हो जाता है और यहाँ तक कि बुद्धि भी फिसलने लगती है, हमारी आत्मा या आंतरिक चेतना हमारे बचाव में आ सकती है। इसलिए भगवान कृष्ण हमारे भीतर उस परम शक्ति या बल की सलाह देते हैं जो हमें काम और क्रोध के जुड़वा राक्षसों के शिकार होने से दूर कर सकती है। और इन शब्दों के साथ प्यारे दोस्तों, हम भगवत गीता के 20 सबसे प्रेरणादायक श्लोकों के इस प्रकरण के अंत पर आते हैं। जल्द ही मिलेंगे श्लोकों के अगले सेट के साथ। आत्मखोज, सकारात्मकता और जीवन के वास्तविक अर्थ के लिए इस रोमांचक यात्रा को जारी रखेंगे। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और आध्यात्मिक रहें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पोस्ट नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें।